हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल आंसर की आ चुका है, जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था। और वो जो है कल रात में लगभग 9 बजे के करीब जो है फाइनल आंसर की आ चुका है बीपीएससी के जानिब से। तो आइए हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि फाइनल आंसर की में जो है कौन से क्वेश्चन को जो है चेंज किया गया है और कितने क्वेश्चन पे चैलेंज हुआ था और किसको जो है चेंज किया गया है, किस में बदलाव हुआ है, कौन से क्वेश्चन में और किस में और बदलाव होना चाहिए था जो कि अभी तक के जो कि नहीं हुआ। तो हम लोग जो है इन सब बातों पे आज जो है चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि कुछ साथी जो है मुतालबा कर रहे थे कि सर जो है पोल करवाइए और पोल करवाने के बाद एक बार फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बताइए 9-10 उर्दू का। तो मैंने मैंने उनके मशवरे पे जो है बहुत गौर किया, लेकिन मुझे जो है पोल करवाने से कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि जो है पोल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग पोल वैसे साथी कर देते हैं जिनका जो है एग्ज़ाम से वास्ता नहीं होता है, वो एग्ज़ाम्स को जो है नहीं अटेंड किए होते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो पोल कर देते हैं और अपने मन के मुताबिक जो है उस पर टिक कर देते हैं। या फिर 9-10 का मिसाल के तौर पर 9-10 का मैं पोल करवा रहा हूँ, तो उसमें जो है 1 to 5 के साथ ही भी पोल में जो है शरीक हो जाते हैं और अपना योगदान दे देते हैं। इसी तरीके से 6 to 8 का भी 9-10 वाले में आ जाते हैं, या फिर 11-12 का 9-10 वाले में जो है पोल कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि डेटा जो है सही और मुनासिब नहीं मिल पाता है, उससे एनालाइज करने में जो है सही नहीं हो पाता है उसका डेटा, यानी कि उसका जो फाइंडिंग निकल करके आता है वो जो है करेक्ट नहीं होता है। तो मैंने जो है उसका अल्टरनेट ये सोचा है, उसका मुताबिल मैंने ये निकाला कि इस वीडियो के कमेंट में मैं एक कमेंट करूंगा और उस कमेंट में जो है यानी कि फैक्ट्स एकेडमी की जानिब से एक कमेंट किया जाएगा और आप जो है अगर मुनासिब समझे, ये पूरी जो है आज़ादी है, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होगा। अगर आप मुनासिब समझे तो उस कमेंट में आप अपना नंबर जो है बता दीजिए। उस कमेंट में जो है आप अपना नंबर बताइए और नंबर जब बताइएगा तो उसमें अपना कैटेगरी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये सारी चीज़ जो है पूरा इन्फॉर्मेशन लिख करके आप जो है कमेंट कीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे जो है एनालाइज करने में जो है ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको भी इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने जो है सारा डेटा रहेगा, आप सब भी जो है वो उस डेटे को देख सकते हैं। तो जब आप बताइएगा तो जो क्वेश्चंस को जो है डिलीट किया गया है, चाहे तो उसको जोड़ करके अपना जो है नंबर बताइएगा या उसको घटा करके, लेकिन जब उसको जोड़ करके बता रहे हैं यानी कि डिलीट किया हुआ क्वेश्चन को जोड़ करके अपना नंबर बता रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन ये बात ज़रूर कीजिएगा कि मेरा जो है कि मैंने जो है 120 में ये नंबर आया है, यानी कि जोड़ने के बाद आप वो अपना नंबर फाइनल बता रहे हैं। तो आप मेंशन किसी तरह ज़रूर कर दीजिएगा ताकि देखने वालों को ये समझ में आ जाए कि ये जो डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है उसको ऐड कर लिया गया है। तो आप सीधा सीधी इसका ये है कि आप अगर जोड़ करके नंबर बताते हैं डिलीट किया हुआ क्वेश्चन को, तो 120 में से आपका कितना आ रहा है तो उसको बताइएगा, या फिर डिलीट किया हुआ क्वेश्चन को हटा करके अगर आप बताते हैं तो जैसे 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है तो 2 क्वेश्चन को 120 में से घटा दीजिए, यानी कि 118 में आपका कितना आया है ऐसे बताइएगा। तो आप जो है इस तरीके से बताते हैं तो आपको जो है मैं एक बार फाइनल जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बताऊंगा। चूँकि मैं अदर सोर्स से भी जो है मैं लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किनका जो है नंबर बढ़ा है और किनका घटा है। वैसे बहुत सारे साथी का जो है नंबर बढ़ा भी है और कुछ लोगों का नंबर घटा भी है। तो मैं जो है इस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैं वीडियो बनाऊँगा जो कि आपके सामने जो है बहुत जल्द वो हाजिर हो जाएगा। अगर आप जो है कमेंट करने में थोड़ा जल्दी करते हैं तो आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जो है एक वीडियो थोड़ा जल्दी ही आपको मुहैया करा दी जाएगी। अगर लेट करते हैं तो फिर उसी हिसाब से होगा, इसलिए आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आपको दिल चाहे तो कमेंट कीजिएगा और दिल ना चाहे तो फिर आप कमेंट नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, कोशिश कीजिएगा करने का और सही जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ऑथेंटिक वो बताइएगा, इससे जो है सबको फ़ायदा होगा, आप सबको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग जो है अपने वीडियो के जाने बढ़ते हैं, उससे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 78 में जो है चेंजिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या चेंजिंग हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सौदा के हम असर कसीदा निगार कौन है? मीर तकी मीर हैं, दाग हैं, या फिर मोमिन है, या इनमें से एक से अधिक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन ये था, पहले जो है क्वेश्चन का आंसर दिया गया था सी, यानी कि मोमिन को माना गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है वो चैलेंज किया था और चैलेंज के जवाब में बीपीएससी ने यानी आयोग ने जो है इसको बदल करके ए माना है, यानी कि मीर तकी मीर को अब सही माना है, जो कि सही भी है, एनसीईआरटी से पूरा जो है दलील दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन में ये बदलाव हुआ है। पहले मोमिन था, ऑप्शन सी को माना गया था, अब जो है मीर तकमीर को माना गया है, यानी कि ऑप्शन ए को माना गया है। उसके बाद जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83 पे। तो 83 पे क्या है कि 83 क्वेश्चन ये है कि सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी गई मसनवी का नाम क्या है? तो ये बताना था, यानी कि सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी गई मसनवी का नाम बताना था। तो इसको जो है पहले जो है बीपीएससी ने ई माना था,
यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन का पहले जो है प्रोविजनल आंसर की में ई माना गया था, यानी कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। लेकिन अब इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया गया लोगों के जानिब से, तो इसको जो है बदल करके सी कर दिया गया है, यानी कि कदम रहो पदम रहो को कर दिया गया है, जो काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ होगा, अलग बात है, लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन जो है 83 नंबर क्वेश्चन, इसको चेंज किया गया है। पहले क्वेश्चन ई था, ई सही माना गया था प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन अब जो है सी को सही माना गया है, यानी कि कदम रहो पदम रहो को। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है 93 नंबर यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें है कि जैदपुर का पीर का अफसाना का नाम बताना था। क्वेश्चन था कि जैदपुर का पीर के अफसाना निगार का नाम है, क्या है वो बताना था। तो इसको जो है प्रोविजनल आंसर की में जो है पतरस बुखारी को माना गया था, यानी कि जैद की जगह पे मुरीद बीपीएससी ने मान लिया था और इसका आंसर पतरस बुखारी को दिया था। सही जवाब इसको माना था प्रोविजनल आंसर की में। लेकिन इस पर भी जो है काफ़ी लोगों ने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद बीपीएससी ने इसका जो है क्वेश्चन को क्या किया है कि डिलीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है अब ख़त्म हो गया, यानी कि इसका फ़ायदा सबको मिल जाएगा, यानी कि 1 नंबर सबको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से भी जो है बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें अगर ख़ास तौर से इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो जैद को मुरीद मान करके, यानी मुरीदपुर का पीर मान करके पतरस बुखारी को वो लगा दिए थे। वो समझ नहीं पाए थे, वो उनको लगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, यही सही होगा, तो वो जो है मुरीदपुर का पीर मान करके पतरस बुखारी का जो है पतरस बुखारी को लगा दिए थे। लेकिन बाद में ये क्वेश्चन जब डिलीट हुआ तो इसका जो है जवाब तो इसका जो फ़ायदा सारे कैंडिडेट को मिल गया। तो जो जिनका पहले यानी कि प्रोविजनल आंसर की में जिनका सही था अब उसको जो है नुकसान हुआ है, लेकिन जिनका प्रोविजनल आंसर की में गलत था उनको फ़ायदा हो गया। तो एक 93 यानी 93 नंबर क्वेश्चन का ये जो है चेंजिंग हुआ है कि इसको डिलीट कर दिया गया और डिलीट करने की वजह से ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ है और कम लोगों को फ़ायदा हुआ है। यानी कि जिनका पहले सही था अब उनका एक तरह से देखा जाए तो वो नंबर ख़त्म हो गया। तो इसका एक ये नुकसान हुआ है कुछ लोगों का और कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो है 97 नंबर क्वेश्चन है जो कि 97 नंबर, वो ये है कि इहाम गोई का मौजिद तस्लीम किया जाता है। किसको तस्लीम किया जाता है? तो पहले जो है मजमून को माना गया था, यानी कि इसका जो है प्रोविजनल आंसर की में सही जवाब ऑप्शन ए को माना गया था, यानी कि इहाम गोई का मौजिद तस्लीम किया जाता है। तो मजमून को बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से माना गया था, यानी कि प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन ए को सही माना गया था। लेकिन इस पे भी जो है बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया और इसका फ़ायदा ये हुआ कि चैलेंज करने के बाद इसका जो है आंसर बदल करके ई कर दिया गया, यानी कि अब जो है फाइनल आंसर की में इसका जवाब ई माना गया है। तो इसमें भी जो है बहुत सारे लोगों का इसमें ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा ही हुआ है और नुकसान भी कुछ लोगों को हुआ है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ लोग जो है मजमून को लगाए हुए थे, कुछ आबरू को लगाए हुए थे और कुछ जो है डी को लगाए हुए थे। लेकिन अब क्या है कि ई कर दिए हैं। ई मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जवाब जो है बहुत कम लोग ही ई दे पाए होंगे और मुझे तो लगता है कि ना के बराबर ही इसका ई कोई लगाया होगा, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका ई यानी कि इसका जवाब जो है ई को माने होंगे। तो इस सवाल 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका फ़ायदा जो है मैक्सिमम लोगों को मिल चुका है, यानी ओवरऑल देखें तो इसका 97 नंबर का फ़ायदा ही हुआ है। उसके बाद जो है 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत ये आई है कि क्वेश्चन है कि जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम था, क्या था? तो इसको जो है जॉन बाथोक गिलक्रिस्ट जो है माना गया था बीपीएससी की तरफ से, यानी कि प्रोविजनल आंसर की में ए को माना गया था। लेकिन लोग जो है इस पर भी चैलेंज किए थे और लोगों का कहना था, कैंडिडेट को कहना था कि जब ब्लैंक वर्ड्स को चेंज कर दिया गया, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स को गलत मान लिया गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो इस क्वेश्चन का जवाब को भी गलत मानना चाहिए था। चूँकि ये जो है क्वेश्चन तो सही पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में जो है जॉन बार्थोक की जगह पे बाथोक है, तो इसको जो है चेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो इस सवाल का जो है जवाब जो प्रोविजनल आंसर की में था वही रह गया, जबकि ये जो है अगर चाहती बीपीएससी तो चेंज कर सकती थी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो खैर इसका ये जो था, तो खैर ये क्वेश्चन जो है पहले से जो था वही रह गया। तो इसका जो फ़ायदा जो लोगों को मिला है उनको वही कंटिन्यू रहेगा, उनका फ़ायदा उसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो खैर उसके बाद जो है 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 136 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाँ 136 नंबर क्वेश्चन ये है कि लफ्ज़ आराम के मुतरादिफ अल्फाज हैं। तो इसका जो है इस पे जो है लोगों ने चैलेंज किया था, लेकिन चैलेंज करने का फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन प्रोविजनल आंसर की में था इस सवाल का सही जवाब, वही जो है फाइनल आंसर की में भी इस सवाल का सही जवाब को माना गया है। यानी कि चैलेंज किए थे लोग कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए,
सही जवाब जो है डी होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है फिरोजुल लुगात वगैरह से भी हवाला दे रहे थे और फिरोजुल लुगात वगैरह के हवाले से ये बात साबित हो रही थी कि ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि आराम के मुतरादिफ को जो है बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की में बी माना था। समझ गए, इसका सही जवाब बी माना था, लेकिन इसका सही जवाब ये भी होना चाहिए कि खुशी, राहत, सुकून, ये भी होना चाहिए। इस वजह से ऑप्शन डी फाइनल हो जाता। यानी कि लोगों का जो चैलेंज था, क्वेरी था कि क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए था, लेकिन इसको बीपीएससी ने नहीं माना और अपने प्रोविजनल आंसर की में दिए हुए आंसर को ही कंटिन्यू रखा, और अभी जो है फाइनल आंसर की में भी इसका सही जवाब जो है बी को ही माना गया है, यानी कि डी नहीं माना गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है जो 147 नंबर है, और वो ये है, देखते हैं कि क्या है उसमें। 147 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है इसमें? खैर, इसमें दिक्कत क्या है कि इसको नज़्म मुअर्रा को जो है, ये तो प्रोविजनल आंसर की में ही जो है इसका ई मान लिया गया था। तो इस सवाल में जो है, इस सवाल की वजह से लोगों को जो है नुकसान ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मेरा मानना यह है कि इस सवाल का सही जवाब जो है मैक्सिमम लोग ब्लैंक वर्स को ही मार करके आए होंगे। अगर 147 नंबर सवाल को डिलीट मान लिया जाए अपनी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो है इस सवाल का ई जो है कोई मेरे ख्याल से नहीं मारा होगा। ई मारने का कोई रीज़न और कोई वजह है ही नहीं। ज़्यादातर लोग जो हैं इस सवाल का सही जवाब सी ही मारे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पढ़ा था शुरू से जो है अभी तक के इसको ब्लैंक वर्स, नज़्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहा जाता है, इसको पढ़ते हुए आए हैं लोग और इसी को मारे होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो दो क्वेश्चन जो है माइनस करके ही चलिए या फिर जोड़ करके चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये थे कुछ फाइनल आंसर के आने के बाद क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। अब जो है हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद एक ही बात रह जाती है सारे लोगों के दिल में कि इसका अब जो है कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि कट ऑफ पे कुछ फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। इस पे जो है लोगों का अब तशवीश जागने लगा है, होने लगा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कट ऑफ पे इसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैंने जो शुरू में बात कही थी उस पर अगर आप अमल करते हैं और उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको जो है बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने ये कहा था शुरू में ही, इस वीडियो के शुरू में ही, कि मैं इस वीडियो के कमेंट में अपना एक कमेंट कर दूंगा, फैक्ट्स एकेडमी की तरफ से जो है एक कमेंट किया जाएगा, और आप लोग जो है उसमें जा करके आप अपना नंबर बताइएगा और पूरा डिटेल में, जैसे आपका कैटेगरी क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आप जो है जो क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है उस क्वेश्चन को ऐड करते हुए, यानी कि एक क्वेश्चन जो है जनरल में भी डिलीट हुआ है तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए उस क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन उर्दू में डिलीट हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन को जो है मिला करके आपका कितना नंबर आ रहा है, और इस क्वेश्चन को अगर हटा देते हैं ये दोनों क्वेश्चन को तो कितना, उसके बाद कितना आ रहा है आप ये ज़रूर बताइएगा। अगर ये बता देते हैं तो उससे क्या होगा कि मुझे जो है एनालिसिस करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पोल में क्या होता है, पोल करवाने को मैं करवा दूँ लेकिन उसमें सही डेटा नहीं मिल पाता है। उसमें जो है लोग जो पहले से, उसमें क्या होता है कि लोग सारे लोग जो है पोल कर देते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम दिए हो या ना दिए हो, या उनका ताल्लुक उस सब्जेक्ट से हो या ना हो, उस क्लास से उनका ताल्लुक हो या ना हो, सारे लोग कर देते हैं, मैक्सिमम यही देखा गया है। तो उससे क्या होता है कि डेटा सही नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं रह जाता है वो। इसलिए मैंने सोचा, उसका दूसरा तरकीब मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के कमेंट में मैं एक अपना कमेंट कर दूँ, और मेरा कमेंट यानी कि फैक्ट्स एकेडमी की तरफ से जो कमेंट होगा उसमें जा करके आप लोग अपना जो है नंबर बता दीजिए कैटेगरी वाइज, और मैं जो है उसके बाद उसका तज्जिया करके फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा 19 उर्दू का वो मैं बता दूंगा। उससे जो है आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो डेटा सारे लोगों के सामने रहेगा और सारे लोग जो है देख सकते हैं, आपको खुद भी तसल्ली हो जाएगा कि किन लोगों का कितना आ रहा है, उससे आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं और मुझे भी बेहतर अंदाज़ा करने में मदद मिलेगी। तो साथियों, ये थे कुछ बातें। आपको अगर कुछ अच्छा मशवरा देना हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और मज़ीद मुझे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे क्या करना चाहिए, और इसके लिए आप ज़रूर सलाह दीजिएगा, मशवरा दीजिएगा कमेंट में। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, और आपके बेहतर मशवरे को, मुफीद मशवरे को मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ एक्सेप्ट करूँगा, कबूल करूँगा। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक की ये बातें जाएँ और ज़्यादा लोग जो है अपना नंबर बता सकें। तो इससे जो है सब लोगों का फ़ायदा होगा। शुक्रिया, थैंक यू।